नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। सामानों पर 10 से 40% तक की छूट। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकुलीपुर, सठियाव, आजमगढ़ और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। आजमगढ़ में फर्जी शिक्षकों के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जनपद में एसटीएफ की कार्रवाई में 3, एसआईटी की इंक्वायरी में 10 व जिला स्तरीय सतर्कता समिति की जांच में कुल मिलाकर 50 शिक्षक फर्जी पाए गए। इनकी सेवा समाप्ति के साथ ही अन्य आगे की कार्रवाई की जा रही है। शासन के निर्देश पर वर्ष 2018 से ही एसटीएफ फर्जी शिक्षकों की जाँच कर रही है। जाँच शुरू होने के बाद कई फर्जी शिक्षकों की सेवा समाप्त कर उन्हें उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। जिले में कुल 6 शिक्षक संदिग्ध पाए गए हैं, जिसमें 3 की सेवा समाप्त कर उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जा चुकी है, जिसमें तहबरपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय केशवपुर बरतानी में तैनात सहायक अध्यापक वरुणेश कुमार, लालगंज के प्राथमिक विद्यालय इस्माइलपुर बरहती में तैनात अरुण कुमार मिश्र व अत्रौलिया के प्राथमिक विद्यालय भेवरा में रिकी सिंह शामिल हैं। इसमें कई की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब शिक्षा क्षेत्र मार्टिनगंज के प्राथमिक विद्यालय चकटेऊखर में तैनात रहे सहायक अध्यापक अजय कुमार कुशवाहा और शिक्षा क्षेत्र हरैया के प्राथमिक विद्यालय विशेन कापुरा में तैनात रहे सहायक अध्यापक प्रवीण कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कराने का आदेश संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को दिया गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी अम्बरीश कुमार ने बताया कि किसी भी फर्जी शिक्षक को बख्शा नहीं जाएगा। अभिलेखों के सत्यापन में फर्जी मिले शिक्षकों की सेवा समाप्ति और इनके खिलाफ FIR दर्ज कराने की कार्रवाई जारी है। जनपद से जुड़े हुए पूरे प्रदेश में किसी भी जिले में डबल पैन या सर्टिफिकेट का मामला है, उसकी गहनता से जांच कराई जा रही है। मुकदमा दर्ज कराने के बाद फर्जी शिक्षकों से उनके आहरित वेतन की रिकवरी को लेकर भी वित्त लेखाधिकारी को निर्देश दिया गया है। फिलहाल शिक्षा क्षेत्र मार्टिनगंज व हरैया के प्राथमिक विद्यालयों में तैनात रहे 2 और शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश पारित कर दिया गया है। जनपद आजमगढ़ में जो फर्जी शिक्षक हैं वो STF के द्वारा 3 और SIT के द्वारा 10 और कुल जिला स्तर से जो एक सतर्कता समिति बनी है, कुल मिला के 50 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं, जिनके सेवा समाप्त करते हुए संबंधित थानों में FIR दर्ज कराई गई। और ये केवल जनपद आजमगढ़ में नहीं, सभी उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जहाँ फर्जीवाड़ा है, चाहे वो डबल पैन नंबर का मामला हो, चाहे फर्जी सर्टिफिकेट का मामला हो, उन सब में जांच के दौरान जो भी फर्जी पाया जा रहा है, उन सब पे सेवा समाप्त के साथ साथ FIR दर्ज भी हो रही है। कोई भी जो फर्जी टीचर है वो बख्शा नहीं है। तो किस आधार पर कार्रवाई हो रही, कैसे उनको चिन्हित किया जा रहा है? सत्यापन कराया जाता है, संबंधित बोर्ड यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन किया जाता है। उसी में फर्जी सर्टिफिकेट प्राप्त होने पर फर्जीवाड़ा संज्ञान में आ जाता है, उनकी सेवा समाप्त की जाती है। जैसे टेट का फर्जी सर्टिफिकेट लगाया, ऑनलाइन चेक किया या उसको संबंधित संस्था को सत्यापन के लिए भेजते हैं। सत्यापन के बाद यदि उसमें डिफरेंस आता है तो कार्रवाई की जाती है। सेवा समाप्ति के उपरांत और अन्य क्या कार्रवाई हो रही है? सेवा समाप्ति के बाद FIR दर्ज होते हैं। FIR में अपना पुलिस जांच करती है सभी बिंदुओं पे, जो भी आगे कार्रवाई है पुलिस के द्वारा होती है। और जो सर इतना सैलरी वो आहरित कर लिए होते हैं, तो उसकी रिकवरी के लिए क्या प्रयास होते हैं? रिकवरी के लिए प्रयास है कि वित्त लेखाधिकारी को उसका आकलन करने का मतलब शुरू से अब तक कितना इन्होंने वेतन प्राप्त किया वो भेजा जाता है और उनको भी पत्र निर्गत किया जाता है कि आपने इतना सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया है, इसको इस तरह जमा करें। जर्जर भवनों को लेकर सरकार की तरफ से सख्त आदेश है कि इनका ध्वस्तीकरण किया जाए, लेकिन आजमगढ़ का जिला पूर्ति कार्यालय तो अत्यंत ही खराब भवन में संचालित हो रहा है। स्थिति ये है कि यहाँ पर अधिकारी, कर्मचारी व अपने अपने काम से आने वाले फरियादियों की सांस अटकी रहती है कि कहीं कोई हादसा न हो जाए। पहले भी इस जर्जर भवन को लेकर विभाग के अधिकारियों ने प्रशासन को अवगत कराया है, लेकिन अभी तक
कोई विकल्प नहीं तैयार हो सका। इस समय जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है उसके चलते खतरा भी ज्यादा बना हुआ है। ये भवन जिला पंचायत विभाग के अंतर्गत आता है। जिला पंचायत के अंतर्गत इसी प्रकार के अन्य भवनों को तो पिछले वर्ष में ठौर ठिकाना मिल गया, लेकिन फिलहाल जिला पूर्ति कार्यालय अभी अपने पुराने जर्जर स्थिति में ही बरकरार है। डीएसओ सुनील कुमार पुष्कर के अनुसार जिला पंचायत की बिल्डिंग है जिसे पहले ही कंडम घोषित किया जा चुका है। 2 बार नए भवन के लिए विज्ञप्ति जारी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आवेदन नहीं आया। फिलहाल नए भवन के लिए प्रयास जारी है। प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है। ये हमारा जो कार्यालय जिला पूर्व कार्यालय है, ये जिला पंचायत की बिल्डिंग है। हालांकि जिला पंचायत ने इसे जो है करना घोषित किया है, तो हम लोग नई जगह शिफ्टिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए पेपर में जो विज्ञप्ति जारी की गई है और जो भी उसमें जो विज्ञप्ति में आवेदन आएंगे उस पर विचार करते हुए जो है उसमें से बेहतर विकल्प हम तलाश करके शिफ्ट करेंगे। कितनी बार ऑफिस आपने शिकायत किया होगा अधिकारियों से? नहीं, इसमें जो है 2 बार हम लोगों ने, पिछली बार जो है कोई आवेदन नहीं आ पाया था, इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जिलाधिकारी महोदय से भी संबंध में बात कर रहे हैं। उनके द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। जल्दी हम लोग जो है किसी नई बिल्डिंग में शिफ्ट करेंगे। बढ़ती महंगाई के चलते चौतरफा विरोध के बावजूद तेल कंपनियां लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में तेजी बनाए हुए हैं। कंपनियों ने मात्र 6 माह में ही 50 बार पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया। महामारी के इस दौर में लॉकडाउन से जहां व्यावसायिक मांग 20 से 30% तक रह गई और घरेलू मांग अपने न्यूनतम स्तर पर है, वहीं पेट्रोल डीजल के दाम हर रोज रिकॉर्ड बना रहे हैं। जनपद में अब पेट्रोल 94 रुपए 81 पैसे और डीजल के दाम 88 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। सरकार के राहत देने से इनकार के बाद आम नागरिकों पर महंगाई की बेतहाशा मार पड़ रही है। बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में कीमत में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद उसका दाम लगभग 2 गुना हो जाता है। महंगाई की मार झेल रहे आम उपभोक्ता सरकार से रियायत की गुहार लगा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम की वजह से बड़ी समस्या आ रही है। किसी भी दुकान पर जाइए, इसके अलावा पेट्रोल डीजल के अलावा हर सामान महंगा हो रहा है। दुकानदार बोलता है कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, तो नहीं बोल रहे हैं आप लोग। इसी वजह से सारा सामान बढ़ रहा है। हर सामग्री बढ़े, दाल सब्जी नून तेल मर मसाला सब का समस्या आ रही है। ये चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम घटे, अपने निर्धारित समय मतलब रहे, हर चीज़ ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल पे ही निर्भर बनता है सब। भैया बहुत समस्या है। लॉकडाउन में वैसे भी हर जगह काम धाम बंद है, कचहरी में भी काम बहुत नहीं चल रहा है। समस्या तो सर बहुत है। जिस हिसाब से दाम बढ़ रहा है उस हिसाब से तो आम आदमी के लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। क्या चाहते हैं आप लोग? दाम ऐसा रहे कि हर औसत दर्जे में भी आदमी काम चला सके, क्योंकि हमारा देश जो है यहाँ पे हर तरह के व्यक्ति हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी के पास हर तरह से पैसा ही हो। और जिस तरह से जो महामारी चल रही है, इस महामारी में तो ज़रूर इस पर ध्यान देना चाहिए कि क्योंकि आधा से अधिक काम तो पेट्रोल और डीजल पर ही टिके हुए। आदमी के लिए ये एक जीवन का बहुत अहम हिस्सा है। और अगर अब देखिए इसमें कहना क्या है, सीधा सीधा गवर्नमेंट की पॉलिसी भी जो है बड़ी गड़बड़ लग रही है। कच्चे तेल के दाम जबकि पहले से बहुत कम हैं, लेकिन तेल दिन रात बढ़ता चला जा रहा है। आज इंसान की हालत ख़राब है। अब गाड़ी को तो समझिए कि अब नौबतिया आ गई, खड़ी करना पड़ेगा। चलने की स्थिति नहीं है, इंसान मजबूरी में चल रहा है, क्या करेंगे। किसको पड़ती है? आम आदमी जो जैसे तैसे किस्तों पे गाड़ी लेके कार वाला हो गया, लेकिन अब वो झेल रहा है। भाई उद्योगपतियों को, बड़े लोगों को कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अब जो जैसे तैसे किस्त ब्याज पे लेके गाड़ी, अब पता चलेगा तेल का इतना हाई फाई रेट जा रहा है। जबकि बाबा रामदेव जी से लेके सारे नेता तमाम, राजनाथ जी से लेके पीएम तक लोगों ने क्या बोला, ये सरकार चाहिए, रेट इतना आएगा, तेल इतना आएगा। लेकिन आज बताइए, तो सीधी सीधी सबको बात समझ में आ रही है और कोई बात नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? अब चाहते ये हैं कि भाई थोड़ा रियायत करें, थोड़ा सौरेब हो मामला, और क्या।
जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत राजेश कुमार ने अध्यक्ष जिला पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में जनपद के समस्त निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को सूचित किया है कि अध्यक्ष पद के निर्वाचन के अंतर्गत नामांकन पत्रों का विक्रय दिनांक 16 जून 2021 से 26 जून 2016 सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नेहरू हॉल सभा कक्ष पर किया जा रहा है। ओबीसी वर्ग के आरक्षित इस पद के लिए ओबीसी वर्ग का कोई भी प्रत्याशी अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है, किंतु उसमें जमानत धनराशि केवल 1 ही ली जाएगी। नाम निर्देशन पत्र पर उम्मीदवार, उसके प्रस्तावक तथा अनुमोदक के हस्ताक्षर, निशानी अंगूठा अनिवार्य है। प्रस्तावक तथा अनुमोदक का नाम उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा नियमावली 1994 के नियम 6 के अधीन तैयार की गई सदस्यों की सूची में सम्मिलित होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नाम निर्देशन पत्र के साथ उम्मीदवार तथा उसके प्रस्तावक व अनुमोदक का स्व प्रमाणित फोटोग्राफ नामांकन पत्र पर अनिवार्य रूप से चस्पा किया जाएगा। जमानत की निर्धारित धनराशि 5,000 नगद जमा करने की रसीद या राजकीय कोषागार या भारतीय स्टेट बैंक में जमा करने का प्रमाण संलग्न किया जाएगा। आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित स्थान पर उम्मीदवार होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र मूल रूप में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष समीक्षा के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा तथा उसकी छाया प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अधीन निर्धारित प्रारूप 1 में घोषणा पत्र संलग्न किया जाएगा। आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप ब में शपथ पत्र संलग्न करना होगा। अध्यक्ष जिला पंचायत के निर्वाचन में मतदाताओं को मतपत्र पर अधिमान अंतर्राष्ट्रीय अंकों अंग्रेजी अंकों में अंकित कराना अनिवार्य है। यथा 1, 2, 3 किसी अन्य प्रकार से अधिमान अंकित करने पर मत अवैध माना जाएगा। मतपत्र जनपद स्तर पर नियमावली में निर्धारित प्रपत्र 7 सफेद रंग के कागज पर तैयार कराए जाएंगे। मतपत्र पर अधिमान अंकित करने के लिए बैगनी रंग की स्याही वाले स्केच पेन मतदाताओं को दी जाएगी। सुरक्षा प्राप्त प्रत्याशियों सदस्यों के सुरक्षा कर्मियों को मतदान कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मतदान एवं मतगणना की 100% वीडियोग्राफी कराई जाएगी। मतगणना कक्ष के अंदर किसी भी व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मतगणना के उपरांत निर्वाचन परिणाम जिला मजिस्ट्रेट निर्वाचन अधिकारी द्वारा घोषित किया जाएगा। अध्यक्ष जिला पंचायत के निर्वाचन में उम्मीदवार के लिए 4 लाख व्यय करने की सीमा आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष जो है उसका आरक्षण शासन द्वारा किया जाता है। तो जो जिला पंचायत आजमगढ़ का जो पद है वो बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षित किया गया है। इसमें कोई भी चाहे पुरुष हो ओबीसी का या महिला ओबीसी की कोई भी प्रत्याशी इसमें हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इसकी चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 16 को जिले में चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है और उसी दिनांक से दिनांक 16 से लेके 26 तक नामांकन पत्रों की बिक्री जिला पंचायत कार्यालय में की जाएगी। जो है 2 लोगों ने नामांकन पत्र क्रय किया गया है, जिसमें विजय यादव जो वार्ड संख्या 47 सेठवल से जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके द्वारा 3 सेटों में नामांकन पत्र क्रय किया गया है। उनके जो नामांकन जो क्रय किए गए हैं उनके प्रतिनिधि श्री कन्हैया यादव द्वारा नामांकन पत्र क्रय किए गए हैं। साथ में जो है समाजवादी पार्टी के सदस्य श्री राज बहादुर यादव जो कि अधिवक्ता भी हैं वो भी साथ में रहे। कितने %? उसके अतिरिक्त एक जयप्रकाश यादव जो कि जाफरपुर से जिला पंचायत वार्ड संख्या 45 सदस्य हैं, उनके द्वारा भी 2 नामांकन पत्र क्रय किए गए हैं। इस तरह से आज दिनांक तक कुल 7 निर्वाचन पत्रों की बिक्री हो चुकी है। ये चूँकि बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षित सीट है तो इसमें जो नामांकन प्रपत्र है उसका मूल्य 750 रुपया है। सामान्य के लिए 1500 रुपया, चूँकि आरक्षित श्रेणी में है तो इसलिए इसका 750 रुपया है। और इसकी जो जमानत धनराशि है
वो 10,000 रुपये रखी गई है। चूँकि आरक्षित श्रेणी इसलिए इसकी जमानत धनराशि 5,000 रुपये होगी। कोई भी प्रत्याशी 4 सेट में नामांकन पत्र क्रय कर सकता है और नामांकन पत्र 26 को 11 बजे से 3 बजे तक या नेहरू हॉल में ही जमा किए जाएंगे और उनकी जांच उसी दिन होगी। नामांकन वापसी की जो तिथि निर्धारित की गई है 29 जून निर्धारित की गई है। यदि एक से अधिक प्रत्याशी होंगे तो इसका चुनाव 3 जुलाई को कराया जाएगा। इस जो चुनाव में है जिला पंचायत के जो निर्वाचित सदस्य हैं जो कि इस जनपद में 84 हैं, उनके द्वारा अपने मताधिकारों का प्रयोग किया जाएगा और 3 जुलाई को 3 बजे तक वोट पड़ेंगे। उसके बाद उसी दिन रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। देश को कोरोना से मुक्त कराने के लिए डॉक्टर अपनी 100% सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद डॉक्टरों की सुरक्षा व उनके ऊपर हो रहे हमले को अनदेखा किया जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको लेकर शुक्रवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA भवन में बाहों पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही डॉक्टरों की सुरक्षा और उन पर आए दिन हो रहे हमलों को रोकने के लिए ठोस व्यवस्था और डॉक्टरों को सुरक्षा उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री से मांग की। IMA के विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए अध्यक्ष डॉक्टर DP राय ने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा व उनके ऊपर हो रहे हमलों को अनदेखा किए जाने के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि IMA अपने उन सभी 724 योद्धाओं को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान अपनी शहादत दी है। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक हॉस्पिटल के सुरक्षा के मानक बढ़ाने, हॉस्पिटल को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने, दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई की मांग की। हमारी जो ऑल इंडिया IMA की कार्यकारिणी है उसके निर्णय के अनुसार आज पूरे देश में कुछ अपनी मांगों को लेकर के विरोध दिवस या प्रोटेस्ट डे के रूप में हम लोग मना रहे हैं। इस दिन हम लोगों ने अपनी क्लिनिक जो की है वो काली पट्टी बांध के या काला मास्क लगा के या काली टी-शर्ट पहन के जो भी है एक ब्लैक डे के रूप में हमने इसको मनाया है। हमारी जो मांगे हैं या जो भी है इस कोरोना काल में, जैसा कि आप सब प्रेस बंधुओं को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रिंट मीडिया को सबको मालूम है कि इस कोरोना काल में डॉक्टरों ने और उनके स्टाफ, मतलब डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ, इन लोगों ने जितनी मेहनत की है या किसी से छुपा नहीं। इस जो सेकेंड वेव आई है कोरोना की, इसमें हमारे 724 डॉक्टर पैरामेडिकल छोड़ के 724 IMA के डॉक्टर मरे हैं। अभी भी इस समय कुछ लोग संक्रमित हैं और कुछ लोगों के कुछ पार्ट्स खराब हो गए हैं या कहीं उनको कुछ गड़बड़ियाँ हैं। इन सब चीज़ होने के बाद भी आए दिन, अभी आप इधर 2-3 हफ्तों में जो पेपर पढ़े होंगे या आपकी मीडिया मालूम होगा कि आए दिन पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, कर्नाटका इत्यादि स्टेट में कहीं न कहीं डॉक्टरों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई हुई है। उनके खिलाफ जनता द्वारा किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, यहाँ तक कि हमारी महिला डॉक्टरों को भी नहीं छोड़ा गया है, उनके साथ भी मारपीट की गई है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री से, उनके गृह मंत्री से और जितने प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्रियों से हमने अपनी मांगें रखी। हमारी मांगों में है कि जो स्वास्थ्य कर्मी हम लोग हैं, स्वास्थ्य प्रदाता और डॉक्टर्स, इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हमारे अस्पतालों के सुरक्षा के जो मानक है, जैसे अस्पताल की सुरक्षा करने गवर्नमेंट कुछ बनाई हो, ताकि ये चीज़ सुरक्षा में हम उनको कुछ करें, उसको बढ़ाया जाए। मतलब या तो हमको यहाँ कोई गार्ड दिया जाए या ज़्यादा जहाँ कोई बर्फबाल होता वहाँ पुलिस को जल्दी से जल्दी भेजा जाए या कुछ उस तरह की चीज़ें की जाए। तो ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग हमारी है कि जो IPC में ये जो हम लोगों के खिलाफ जो लोग मारपीट करते हैं उसको क्रिमिनल उसमें लाया जाए। संविधान में संशोधन करके उसको क्रिमिनल उसमें लाया जाए। चौथी डिमांड हमारी है कि जो लोग हम लोगों के खिलाफ या अस्पताल के कर्मियों के खिलाफ कोई भी हिंसक कार्रवाई करते हैं उनको
फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनके ऊपर मुकदमा चला के जल्द से जल्द और कड़ी सज़ा दिलाने का प्रावधान किया है। ये हमारी मुख्य मांगे हैं और आपकी इस मीडिया के माध्यम से के द्वारा हम फिर अपील करते हैं और अपने उन 724 योद्धाओं को जिन्होंने सेकेंड वेव में, फर्स्ट वेव में जो मरे उनकी अलग बात है, ये सेकेंड वेव में जितने लोग मरे हैं हमारे डॉक्टर, हम उनको पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सिधारी थाने की पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड तैयार कर भाई की जमीन को बेच देने वाले व्यक्ति के साथ ही इस फर्जीवाड़े में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। रानी की सराय थाना क्षेत्र के हिमजापुर ग्राम निवासी रामेश्वर पुत्र सीताराम ने बीते जनवरी माह में अपने सगे भाई रमेश सहित 5 लोगों के खिलाफ फर्जी आधार कार्ड तैयार कर उसकी भूमि बेच देने का आरोप लगाते हुए धोखाधड़ी का मामला सिधारी थाने में दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में वांछित 2 लोगों को गुरुवार की शाम क्षेत्र के विश्वकर्मा मंदिर तिराहे के समीप गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों में पीड़ित रामेश्वर का भाई रमेश यादव तथा रानी की सराय क्षेत्र के रेंदुआ ग्राम निवासी त्रिभुवन पुत्र फूलचंद्र शामिल रहे। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने शहर के सिविल लाइन पुलिस चौकी के समीप स्थित एक फोटोस्टेट की दुकान से उन्होंने वादी मुकदमा का फर्जी आधार कार्ड तैयार कराया था। पुलिस ने आरोपियों द्वारा बताई गई दुकान पर छापेमारी कर वहां से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उस दुकान से कई फर्जी अभिलेख तथा अभिलेख तैयार करने में प्रयुक्त उपकरणों को भी बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में रामेश्वर त्रिभुवन के साथ ही फोटोस्टेट दुकान का मालिक राजू कुमार पुत्र बगेदू निवासी ग्राम समेंदा थाना सिधारी व उसके सहयोगी संतोष कुमार पुत्र सूर्यभान यादव निवासी ग्राम बनकट तथा धनंजय कुमार पुत्र रामनयन निवासी ग्राम महलिया थाना क्षेत्र मुबारकपुर बताया गया है। फूलपुर कोतवाली पुलिस ने छेड़खानी से आज जाकर अपनी जान देने वाले दलित किशोरी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के खुरासो ग्राम निवासी सीता देवी पत्नी विजय कुमार ने बेटी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाले के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताते हैं कि विगत 12 अक्टूबर 2019 को खुरासो ग्राम निवासी सीता देवी की किशोर व पुत्री ने छेड़खानी से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद मृतका को मजबूर करने वाले लोग उसके परिवार पर जुबान बंद रखने के लिए दबाव बनाए हुए थे। पीड़ित पक्ष ने रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से शिकायती पत्र भेजा था। क्षेत्राधिकारी फूलपुर के निर्देश पर इस मामले में बीते मार्च महीने में एक नामजद व 3 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। शुक्रवार की सुबह पुलिस को जानकारी मिली कि इस घटना का मुख्य आरोपी सलमान पुत्र स्वर्गीय सईद खुरासो बाजार में मौजूद है। बताए गए स्थान पर दबिश देकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी क्षेत्र के सतुवैया गांव का निवासी बताया गया है। संपूर्ण बाजार राहुल नगर मड़िया आजमगढ़ किराना स्टोर जनरल मर्चेंट कॉस्मेटिक फास्ट फूड होम एंड किचन के सामानों का आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान। फूड ग्रेन्स ऑयल्स और सभी प्रकार के मसाले, कॉस्मेटिक स्टोर, स्नैक्स स्टोर, समर ड्रिंक एंड बेवरेजेस, क्लीनिंग एंड हाउस होल्ड, होम और किचन के प्रोडक्ट, बेकरी स्टोर, डेयरी प्रोडक्ट, सभी सामान मार्केट रेट से सस्ता और अच्छा 10 से 40% तक की छूट। पतंजलि के सामानों पर 15% तक विशेष डिस्काउंट। शादी विवाह के सामानों की खरीदारी पर स्पेशल ऑफर। संपूर्ण बाजार राहुल नगर मड़िया आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।